गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मनी मनिया चैनल। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2025। ठीक है, अभी हम लोग जो भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं हम लोग हमेशा गिफ्ट निफ्टी पे ही करते हैं। गिफ्ट निफ्टी इज़ अ कंटिन्यूस सेशन, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल मार्केट में गैप अप गैप डाउन नहीं मिलेंगे, तो एक ओवरऑल सेशन का आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मार्केट कैसे चलता है। ठीक है, तो आज का डे जो है वो मैं ड्रॉ करता हूँ कहाँ पे है। ठीक है, दिस इज़ टुडेज डे। ठीक है, मॉर्निंग के 8:40 हुए यहाँ पे। ओके, मैं एक एरो लेता हूँ यहाँ पे। अभी मैं एरो से समझाऊंगा, लास्ट वीडियोस में कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए मैं अभी इसके आगे आपको एरो से समझाऊंगा। ठीक है, ये प्रीवियस डे है। ठीक है, ये है 3 अक्टूबर। ठीक है, ये डे के एनालिसिस से हमको नेक्स्ट डे क्या होगा इसका एक हमको ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि ये डे के अंदर जो भी हुआ है और मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, उसके हिसाब से आज मार्केट किस साइड जा सकता है, इसका एक बेसिक एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस डे को हम लोग एक फिब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम लोग फिब कहाँ से ड्रॉप करेंगे, डे का हाई से लेके डे लो तक, एकदम सिंपल जो है डे हाई से लेके डे लो तक। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे फिब ड्रॉ किया है हमने और इसको हम लोग लॉक लगा देंगे। ठीक है, तो ये डे हाई है और ये डे लो है, इसका हमने फिब निकाला है। 50% हमको सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, हम लोग 50% पे मार्क करेंगे। बाकी की ये जो लेवल है इसको आप ज़्यादा ध्यान मत देना, या फिर मैं काम करता हूँ, ये जो फिब हमने निकाला है इसको हम नॉर्मल फिब में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल फिब जो मैंने डिफ़ॉल्ट वाला नहीं है ये इसके अंदर मेरे अपने लेवल देखेंगे तो 0.75, 50%, 0.25 और 0%, मतलब जो भी डे है उसको 4 पार्ट में इसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीमियम जोन, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग जोन। डिस्काउंटिंग क्यों बोलते हैं, अगर मार्केट बुलिश रहा और 50% के अगर नीचे मार्केट आता है तो दिस इज़ द गुड एरिया फॉर बाइंग, और अगर मार्केट ओवरऑल बायस अगर बेरिश रहा तो मार्केट अगर सेल करना है तो ये जोन जो होता है अबव 50% इज़ अ गुड एरिया टू सेल। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फिब यहाँ पे निकाल के रखा है एक दिन पहले का। अभी आप देखो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ 20, यहाँ पे हम लोग समझते हैं यहाँ 25% पकड़ेंगे, इसको हम लोग नीचे से ऊपर निकालने चाहिए था लेकिन मैंने गलती से ऐसा निकाल दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेवल्स सेम ही रहेंगे, खाली परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इसको हम लॉक कर देते हैं। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 25% का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है और 50% के ऊपर है, तो हम लोग अभी भी मार्केट में बुलिश जोन में ही है। मार्केट अगर 50% के पास आके आपको एक बुलिश साइन दिखाता है तो मार्केट में हम लोगों को बुलिश होना है। कहाँ तक, प्रीवियस डे का हाई जो दिख रहा है दैट इज़ दिस 25,008 तक, मतलब 25,008 तक हमको बुलिश होना है फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट हम निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम लोग को अभी बुलिश होने के लिए क्या देखना है, हमको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थे, अभी हम लोग को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है और वहाँ पे हमको देखना है कि मार्केट अभी, मैं अभी जूम करता हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को एक्चुअल में एनालिसिस करनी है। अभी तो हमने सिर्फ फिब निकाला था। ठीक है, एक्चुअल एनालिसिस अगर हम लोगों को करनी है तो हम लोग को अभी लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और यहाँ पे हम लोगों को डबल बॉटम या प्रीवियस लिक्विडिटी का स्विप। अभी देखो हर बार मार्केट 50% से रिवर्स होगा, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। कभी वो 55% के ऊपर से ही रिवर्स हो जाएगा प्रीवियस लिक्विडिटी का स्विप करके, या कभी अगर मोर बुलिश रहेगा या हायर बुलिश साइड में रहेगा तो 25% से उसका लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट ऊपर जाएगा जब मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है। तो ये ऐसे जब ट्रेड बनते हैं, जब 25% से ऊपर जाता है तभी हम लोग को एंट्री का चांस नहीं मिलता है। मार्केट जैसे ओपन होता है कंटिन्यूसली बुलिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी मार्केट है यहाँ पे ओपन हुआ है तो हम लोग को 1 मिनट में जाना है, तो हम लोग अभी टाइम फ्रेम 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो हम लोग 1 मिनट पे शिफ्ट हो गए, इसलिए मैंने थोड़ा चार्ट जूम किया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो स्पीड है वो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ठीक है, अभी देखो 8:30 हुआ है, हम लोगों को मार्केट पता है 50% के ऊपर है, तो मार्केट में हम लोग बुलिश साइड ही रहेंगे, हम लोग बेरिश साइड नहीं रहेंगे इसके अंदर। इसलिए आज सुबह के हमने लाइव में देखा था मार्केट में हमको कैसा ट्रेड मिला था और हमने एकदम ईजिली मार्केट में प्रॉफिट बुक किया था।
ठीक है। ये एक मैं ट्रेंड लाइन निकाला हूँ, बट मैं ट्रेंड लाइन वगैरह फॉलो नहीं करता हूँ। कुछ लोग ट्रेंड लाइन वगैरह फॉलो करते हैं, उसके लिए मैंने निकाला है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी सेटअप आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आईसीटी के ऊपर ही ध्यान देंगे। आईसीटी के हिसाब से ही हम लोग अभी ट्रेड देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे मार्केट ओपन होता है वहाँ तक चलेंगे अभी आगे, ठीक है। तो स्लोली मार्केट जैसे आगे जाएगा, थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ इसको, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली ओपन होता है 9:15 कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, राइट। देखो अभी मार्केट ने क्या किया, देखो अभी यहाँ पे 1 मिनट पे देखना है हम लोग को। मार्केट ने प्रीवियस लो जो था, जो मैं बता रहा था कि हर बार मार्केट 50% के पास ही आके ये सब बनेगा, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो प्रीवियस आपको लो दिख रहा है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर प्रीवियस ये लो दिख रहा है यहाँ पे, इसको ये लिक्विडिटी, इसको स्विप बोलते हैं हम लोग। डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। डबल बॉटम नॉट नेसेसरी ही बॉटम पे ही बनता है। पहली बात, बहुत लोगों को गलत सिखाया पहले से कि डबल बॉटम हमेशा टॉप बॉटम पे देखना है, डबल टॉप हमेशा हाई पे देखना है। ऐसा नहीं होता है। आईसीटी के अंदर से इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। अगर ये जो यहाँ पे हैमर बना है, इसने इसको टच भी किया है, तो इसका मतलब क्या कि जो यहाँ पे सेलर्स बैठे रहेंगे, कॉल सेलर रहेंगे, या उनका उसने स्टॉप लॉस जस्ट हिट किया होगा और वहाँ से उनकी लिक्विडिटी स्वीप की होगी। लिक्विडिटी स्वीप मतलब क्या कि मार्केट अगर यहाँ से बुलिश है तो बहुत लोगों ने यहाँ पे पुट सेल किया होगा, तो उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। सेकंड हमारा जो रूल है कि इसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है कि नहीं। दिस इज वन प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक किया है इसने, ठीक है। और अभी थर्ड हमको देखना है, आइदर इसने फेयर वैल्यू गैप या सीबीडीआर, ये दोनों में से किसी को उसने टच किया है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे हम लोग और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। मे बी चार्ट यहाँ पे थोड़ा सॉर्टेड नहीं है, तो हम लोग इसको हम लोग 3 मिनट पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है। देखो लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा चार्ट अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे देखो, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप। मैं जानबूझ के कोई इंडिकेटर नहीं ओपन कर रहा हूँ, क्यों कि आपको थोड़ा सा आदत होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, वो कहाँ पे दिखता है, और आपको आपके नेकेड आइज से आपको वो समझना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, देखो दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकंड कैंडल, दिस इज द थर्ड कैंडल। इसके फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर और थर्ड कैंडल के लो के नीचे जो भी गैप बनता है सेकंड कैंडल में, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे देखो, दिस इज फर्स्ट कैंडल, दिस इज थर्ड कैंडल, इसका लो और इसका हाई, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, देखो दिस इज वन कैंडल, ये ब्लैक वाली जो स्मॉल कैंडल दिख रही है आपको, वन कैंडल, ये बिग बड़ी कैंडल है कि ये दिस इज द थर्ड कैंडल, ठीक है। इसके बीच में एक आपको फिर से फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी फेयर वैल्यू गैप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको भी एक ऐसे फेयर वैल्यू गैप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसको एफ का हम लोग ये दे देंगे और इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग इसको एफ का सिंबल देके इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। तो मार्केट ने देखो लिक्विडिटी स्वीप की है। फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया है। ये कितने बजे हुआ है, देखो पहले ही मार्केट शुरू होने से पहले ही 8:25 को लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी मार्केट ने, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा कंफर्म हो गया। सेकंड रूल, उसने एफ प्रीवियस हाई ब्रेक किया कि नहीं। सो देखो अभी यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमको ये दिख रहा था, यहाँ पे एक हाई दिख रहा था, उसको उसने ब्रेक किया। और थर्ड रूल क्या है, एफ को उसने टच करना चाहिए। एग्जैक्टली एफ को टच किया था। अभी मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। 9:05। अभी जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग कॉल ही बाय करेंगे, इसमें तो पुट लेने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस हमने पहले ही मार्केट शुरू होने से पहले हमने रेडी करके रखा था, ठीक है। सो फर्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट टारगेट इज दिस प्रीवियस हाई, इसको हम लोग टारगेट 1 लिखते हैं। T1 लिखता हूँ मैं, आप इसको जो भी आपको रखना है वो आप लिख सकते हैं। अभी सेकंड टारगेट मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे जाते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इनिशियल डेज है तो मैं थोड़े लंबे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मार्केट ने फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दे दिया है, ओके। लिक्विडिटी उसने ली है फेयर वैल्यू गैप पे, तो यहाँ पे हम लोग अगर भी एंटर करते हैं तो भी हमको फर्स्ट टारगेट तो मिल जाता है, ठीक है। अभी सेकंड टारगेट कैसे करना है, बहुत ईजी है। ये जो स्विंग बना है कहाँ से, यहाँ से, जो ये टॉप बना है यहाँ से,
जस्ट ए सेकेंड, ये वाला। ओके, कहाँ से देखो, प्रीवियस हाई से लेके ये लो तक, दिस इज वन स्विंग। स्विंग मतलब क्या है कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया है, उसको हम लोग स्विंग बोलते हैं। उसका जो भी डिस्टेंस है वो आप फिप से कैलकुलेट करो या प्राइस स्केल से कैलकुलेट करो, इसको उठा के आपको इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, दिस इज योर सेकंड टारगेट। ठीक है, तो वो कहाँ पे आ रहा है, नियर अबाउट ये आ रहा है, देखो टारगेट टू 25077। ये हम लोग गिफ्ट निफ्टी के लेवल बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे स्पॉट से कंपेयर मत करना। अभी हमने लाइव में देखा था कि इसके आसपास हमको एक गैप दिख रही थी, दिस इज वन गैप, ये हमको यहाँ पे एक गैप दिख रही थी। ठीक है, ये वाला यहाँ पे, तो ये गैप का हमने टारगेट इसको थोड़ा सा रिफाइन करके हमने थोड़ा सा इसको 2569 ये हमने रख दिया था, ये हमारा टारगेट टू था। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन में बहुत अच्छे पॉइंट मिल गए थे, ऑलमोस्ट 50 या 55 प्लस पॉइंट हमको मिल गए थे। दैट्स इट, इतना इजी ट्रेड था ये, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। अभी आपको अगर ये समझ में आ गया तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन आप ज्वाइन करो, अगर आपको अच्छा लगा ये एनालिसिस। और सेकंड, आप लाइव में मैं जल्दी ज्वाइन करने वाला हूँ, वहाँ पे यूट्यूब पे आप आके लाइव 9:15 डेली, सिर्फ 11 ओ क्लॉक तक ही हम लाइव रहेंगे। हमको दिन में सिर्फ 30 to 50 पॉइंट्स ही अर्न करना है, उससे ज़्यादा हमको अर्न करना नहीं है। हम लोग स्कैल्पिंग या 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग नहीं करते, वो ट्रेड हम लोग छोड़ देते हैं। तो हमको चाहिए तो 30 या 50 पॉइंट, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारा स्ट्रिक्ट रूल है। सेकेंड थिंग, जिस दिन ट्रेड नहीं मिलेगा उस दिन हम मार्केट में ट्रेड ही नहीं करेंगे। अननेसेसरी एक लॉट या कोई भी ट्रेड लेके हम लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं करेंगे। हमको जो भी प्रॉफिट चाहिए वो 100% ट्रेड में ही चाहिए, अदरवाइज हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है। और इन केस अगर आपको कोई डाउट्स है इसके अंदर तो आप प्लीज़ मुझे इसके अंदर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं रीड करके नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मेरे जो भी एनालिसिस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। If you genuinely like the analysis, please subscribe and like the video.